अक्सर लोग दुखों व समस्याओं में अकेला महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि सभी ने उनका साथ छोड़ दिया है और वह दुनिया में सिसकने, तड़पने व दुख भोगने के लिए अकेले रह गए हैं। जिन व्यक्तियों की इच्छा शक्ति असीम होती है, वो दुख व पीड़ा का सामना कर विजयी होकर निकलते हैं, और जो लोग अत्यंत भावुक व दुखों का सामना करने से घबराते हैं, उनमें से अधिकतर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो अनेक मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं। अकेलापन आपके जीवन की ऐसी स्थिति है जिसमें आप अपने और बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं, और इसी बात को बहुत सारे लोग नकारात्मक रूप से ले लेते हैं। पर असल में अकेलापन कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अकेलेपन में आपको खुद के साथ जुड़ने का मौका मिल जाता है। इस दुनिया में जितने महान लोग थे, वो सभी अकेले रहना पसंद करते थे। इस दुनिया में जितने बड़े आविष्कार हुए हैं, सब अकेले में ही हुए हैं। महात्मा बुद्ध को अकेले में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जीवन में व्यक्ति अकेलेपन को हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। वास्तव में व्यक्ति हर जगह अकेला होता है। जन्म अकेले होता है और मृत्यु को गले भी अकेले ही लगाना होता है। जब बड़े बड़े काम व्यक्ति अकेले कर सकता है, तो दुखों और समस्याओं का अकेले सामना करने में घबराना कैसा। कई बार यही अकेलापन व्यक्ति को ऐसी ताकत दे देता है कि पीड़ा व अवसाद से उपजा अकेलापन उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। हम सभी को अपने जीवन में कभी न कभी तो अकेलेपन का सामना करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो पढ़ाई या नौकरी के कारण हो, किसी करीबी इंसान के मृत्यु के कारण हो, या फिर किसी से अचानक बिछड़ने के कारण हो। कारण चाहे जो भी हो, पर ज्यादातर लोग इस अकेलेपन को नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जब आप किसी के साथ होते हैं, तब उनका साथ आपको अच्छा लगता है, और ऐसे में अचानक किसी कारण से जब आप अकेले हो जाते हैं, तो आपके जीवन में एक उदासी छा जाती है। आप निराश हो जाते हैं, और कुछ लोग तो तनाव और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि अकेलेपन का कारण कुछ भी हो, पर जब आपको इसका सामना करना पड़ता है, तो आपको परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा बहुत दुख तो होगा ही, और हो सकता है अंदर एक खालीपन भी लगे। पर ऐसे में आप अगर खुद को थोड़ा समय देते हैं और इस अकेलेपन को थोड़ा सकारात्मक नजरिए से देखते हैं, तो आपके लिए ये अकेलापन बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, और इसी अकेलेपन के जरिए आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। जो लोग अकेलेपन को अपनी कमजोरी समझते हैं, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं, जिससे वह जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं और जीवन में सफल भी हो जाते हैं। जीवन में कभी कभी अकेलापन बहुत ही जरूरी होता है। अपने आप को बेहतर तरीके से जानने के लिए, अपनी खूबियों को निखारने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और एक सफल जीवन पाने के लिए अकेलापन बेहद जरूरी है। अकेला व्यक्ति जीवन में अपने लिए अच्छे फैसले लेता है, और उन फैसलों पर काम करके वो जीवन में सफल हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपने अकेलेपन का एहसास न होने देना ही उसके अकेलेपन की सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हुए हैं, वह अपने जीवन में अकेलेपन के कारण ही सफल हुए हैं।
उन्होंने अपने जीवन में अकेले ही मेहनत की है, वो अकेले ही चले हैं, वो भीड़ में नहीं चले, इसलिए वह व्यक्ति जीवन में सफल हुए। और जो व्यक्ति भीड़ के साथ चलकर अपने जीवन में सफल होने का सपना देखते हैं, वो जीवन में कभी सफल नहीं होते और बाद में सारा दोष अपनी किस्मत को ही देते हैं। जो व्यक्ति अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेता है, वह अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाता है। उसके पास इतना समय ही नहीं रहता कि वह अपने मित्रों से भी मिल सके। जो व्यक्ति ऐसा करके जीवन में आगे बढ़ता है, वो जीवन में अवश्य सफल होता है और बेहतर भविष्य प्राप्त कर लेता है। इस दुनिया में अकेले इंसान को अक्सर लोग अकेला ही छोड़ देते हैं। वैसे आप दुनिया के पहले अकेले इंसान नहीं हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब वह बिल्कुल अकेला हो जाता है। इसलिए अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना बहुत जरूरी है। आपका अकेलापन आपको ये सोचने का मौका देता है कि आप अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अकेलापन यह जानने का मौका देता है कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य है। आपका अकेलापन आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा है जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है या आपने किसी अपने को खोया है या आप किसी पारिवारिक समस्या से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो परेशान ना हो। अकेलापन कोई समस्या नहीं है, इसे स्वीकार करें। यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका है खुद को जानने का, खुद को बेहतर बनाने का। इसका फायदा उठाएं और खुद को बेहतर बनाएं। अकेलेपन में हमें अपने जीवन को जीने की आज़ादी मिल जाती है, पर आपको इस आज़ादी का गलत फायदा नहीं उठाना, जैसे कि गलत आदतों में फंसना या फिर यूं ही समय को बर्बाद करना या किसी गलत संगत में पड़कर अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद करना। इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। अकेलेपन के कुछ बेहतरीन फायदे होते हैं। जब आप लोगों के साथ होते हैं, तब न चाहते हुए भी आप एक बंधन में बंध जाते हैं और कई बार न चाहते हुए भी आपको अन्य लोगों के लिए समय देना पड़ता है और इस चक्कर में कई बार आपको खुद का कोई काम करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। जब आप अकेले होते हैं, तब आपको खुद के लिए ज़्यादा समय मिलता है और आप अपने खुद के कामों को अच्छी तरह से पूरा कर पाते हैं। इसलिए अकेलेपन में रहना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो जाता है। अकेले रहने का यह भी एक फायदा होता है कि जो भी अकेले रहता है उसके पास पूरी आज़ादी होती है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है। अकेलापन खुद को जानने और समझने का बेहतरीन मौका देता है। अकेलेपन में आपके आसपास कोई नहीं होता और ऐसी परिस्थिति में आप खुद की खूबियां और कमियां, खुद की सोच, खुद की क्षमताएं, इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से जान पाते हैं और साथ ही साथ आप खुद के साथ अच्छी तरह जुड़ पाते हैं। अकेलापन खुद को जानने और समझने का बेहतरीन मौका देता है। अकेलेपन में आपके आसपास कोई नहीं होता और ऐसी परिस्थिति में आप खुद की खूबियां और कमियां, खुद की सोच, खुद की क्षमताएं, इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से जान पाते हैं और साथ ही साथ आप खुद के साथ अच्छी तरह जुड़ पाते हैं, जिसके कारण आपको अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक दिशा मिल जाती है। आपके जीवन में लोगों की वजह से जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो अकेलेपन की वजह से कम हो जाती हैं। आप अपने जीवन से जुड़ी जरूरी चीज़ों पर और अपने तय किए हुए लक्ष्य पर अच्छे से काम कर पाते हैं और उस लक्ष्य को हासिल कर अपने जीवन में सफल हो पाते हैं।
अकेलेपन में सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए आप अपनी खूबियों को अच्छी तरह निखार पाते हैं और आप ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। अपने खुद के अंदर ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम बदलना तो चाहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण या हमारे आसपास की परिस्थितियों के कारण उस पर काम नहीं कर पाते। जब आप अकेले में होते हैं तब आपको खुद को बदलने का, खुद का आत्म परीक्षण करने का और खुद के ऊपर काम करने का पूरा मौका मिल जाता है और आप खुद को और ज़्यादा बेहतर बना पाते हैं। जब आप औरों के साथ होते हैं तब आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, पर जब आप अकेले होते हैं तब आप खुद का अच्छे से ख्याल रख पाते हैं, अपने पसंद नापसंद के बारे में सोच पाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी पाते हैं। अकेलेपन का ये सबसे बड़ा फायदा है, इसलिए अकेलापन बेहद जरूरी होता है। अकेलेपन के कारण आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, जैसे कुछ नकारात्मक लोग जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं, कुछ मित्र जो आपको बुरी आदतों में फंसा देते हैं और गलत राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, इन सब से आप खुद को बचा पाते हैं। अकेले रहने से दिमाग वर्तमान में रहता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है या खुद को बेहतर बनाना है तो उसे वर्तमान में जीना शुरू कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अकेले रहता है तो वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। अगर आपको अकेले रहने का मौका मिला है तो आप वर्तमान में जीना सीख लें। यह आपको इतना कामयाब बना सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। जो भी व्यक्ति अकेले रहता है उसे शांति का काफ़ी आनंद मिलता है। अकेले रहने का यह एक बहुत बड़ा फायदा है। शांति के लिए लोग काफ़ी कुछ करते हैं, फिर भी शांति नहीं मिल पाती, लेकिन अकेले रहने वाले व्यक्ति को बिना कुछ किए ही शांति मिलती है। अकेले रहने से आपका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ने लगता है। अकेले होने से हम बस खुद पर ध्यान रखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जिम्मेदार बनना बहुत जरूरी होता है। आप अकेले रहकर ही अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। यही आत्मविश्वास हमारे जीवन और सफलता के लिए काफ़ी जरूरी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बदलाव से डरते हैं। थोड़ा सा बदलाव उनको दुखी कर देता है। जिंदगी के शुरुआत में वह अकेले नहीं रहते, पर जब अकेले रहने का समय आता है तो उन्हें बहुत ही बेकार लगता है और दुखी रहने लगते हैं। जीवन में समय समय पर बदलाव आता रहता है। जब आप बदलाव को स्वीकार कर लेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। कुछ लोग अकेले रहने को एक अभिशाप मानते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना बहुत ही बुरी चीज़ है, यह बस बुरे लोगों के साथ ही होता है, पर यह सब गलत है। अकेले में खुश रहने के लिए आपको सबसे पहले इसको एक अवसर मानना होगा। अकेले रहने का मौका ऐसा होता है जब आप खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं, अपने दुख को कम कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अकेले रहना अच्छा होता है। आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। जो भी चीज़ या काम आपको खुश करता है, आप उस काम को अकेले में करें, जिससे आप अकेले में खुश रह सकते हैं। यह काम सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। अकेले होने का वास्तविक लाभ तब मिलता है जब आप वास्तव में शारीरिक और तकनीकी रूप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यह आपको अपनी कल्पना, दिवा स्वप्न का उपयोग करने और अपने विचारों और भावनाओं के बारे में जानने का मौका देता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप उन चीज़ों को आजमाने के लिए स्वतंत्र होते हैं जिन्हें आप अन्य लोगों के सामने पहली बार आजमाने में असहज महसूस करते हैं। अकेले रहना आपको निर्णय से मुक्त करता है। नाचो, गाओ, जादू करो, ताश खेलो या कुछ बनाओ,
आप दूसरों की सोच से घबराए बिना नई चीजों को आजमा सकते हैं। एक और चीज जो आप अकेले और बिना निर्णय के कर सकते हैं वह है अपनी कल्पना को उड़ान भरने देना। क्या आपके पास कला के एक टुकड़े या एक आविष्कार के बारे में पागल विचार है? आप चीजों का परीक्षण कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और असफल हो सकते हैं और फिर से कोशिश कर सकते हैं। आप अपने हुनर को किसी के साथ रहकर कभी बेहतर नहीं कर सकते। उस समय बस आप ऊपरी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होते हैं। वह आपकी मूल कला नहीं होती। कला का असली विकास आपकी स्वस्थ मानसिकता करती है, जो कि एक बहुत बड़ी खोज है। और यह खोज आप खुद के मन को खोद कर करते हैं, या अपने मन को तभी समझ पाते हैं जब आप अकेले होते हैं। जब आप अपने आप को अकेला पाते हैं, हमारा मन अपनी खोज में होता है और इस समय वह सबसे बेहतर ढंग से कार्य कर रहा होता है। पूरा मानसिक संतुलन, तनाव मुक्त मन आपकी मानसिक प्रबलता को विकसित करता है। एक बार आपका मन अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है, इसके बाद आपको अनगिनत फायदे महसूस होते हैं। आप पाएंगे कि अकेले रहकर आप चिंता और दबाव से मुक्त हो गए हैं। कोई फिक्र नहीं, सारी चीजें अपने हिसाब से कब क्या करना है सब आप निर्धारित करते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो हकीकत में आपका खुद पर पूरा नियंत्रण रहता है, जिससे आपको किसी और की चिंता नहीं होती। वह व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, गुस्सा हो जाएगा। दुनिया में सबसे मजबूत आदमी वह है जो सबसे अकेला खड़ा है। अकेले रहने का सबसे बड़ा गुण यह है कि आपका दिमाग अपने तरीके से चलता है। अकेले रहने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वास्तव में किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। आप जो चाहें वो करें। सबसे अच्छे उपहारों में से एक जो हम स्वयं को दे सकते हैं वो है ईश्वर के साथ अकेले समय बिताना। कुछ समय अकेले बिताओ। ऐसा बहुत कुछ है जो आप अपने बारे में नहीं जानते। अकेले खड़े होने का मतलब यह नहीं है कि मैं अकेला हूं। इसका मतलब है कि अपने आप सब कुछ संभालने के लिए आप पर्याप्त मजबूत हैं। अकेलापन सकारात्मक बन व्यक्ति को उभारने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अकेलापन सकारात्मक बन व्यक्ति को उभारने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। बस इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपने लिए कुछ समय एकांत में बिताने का वादा करना होगा। अकेले रहने वाले लोग अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करते हैं। ये लोग खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। अकेले रहने वाले लोग इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं करते कि दूसरे क्या सोचेंगे। ये अपने मन का काम करते हैं और जिंदगी को भरपूर जीते हैं। छोटी बड़ी गलतियों से खुद ही सीखते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। अपने लिए नियम ये खुद बनाते हैं और उसका कड़ाई से पालन करते हैं। अकेले रहने वाले लोग खुले विचारों के होते हैं, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों से समझौता कभी नहीं करते। अनुशासित रहकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। भावनाओं से लेकर आर्थिक मामलों तक ये आत्मनिर्भर होते हैं। अकेला व्यक्ति अपने जीवन में स्पष्ट और ईमानदार होता है। उतना ही काम हाथों में लेता है जितना कि वो कर सकता है। जितनी जिम्मेदारी लेते हैं उसे बड़ी खूबी से निभाते हैं। ये लोग मात्र दूसरों को खुश करने के लिए हर काम के लिए हामी नहीं भरते। अपनी क्षमता अनुसार काम करते हैं और खुश रहते हैं। अकेलापन एक वरदान साबित हो सकता है। बस आपको अपने नकारात्मक विचारों पर काबू करना होगा। मेरा मानना है कि अकेलापन इंसान को उसकी ताकत से
परिचित कराता है। जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो उन पर निर्भर होते हैं। अकेले रहकर हम आत्मनिर्भर और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जज्बात इंसान की कमजोरी है। आप अकेले रहकर इस कमजोरी से जीत सकते हैं।